हेलो एवरीवन। मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि लिक्विडिटी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और मार्केट में ट्रैप से बचने के लिए मार्केट में ये जो ट्रैप होते हैं, जो यहाँ पे ये अभी आपने देखा कि ये जो एक कॉमन रेजिस्टेंस था इसका, यहाँ वाले एरिया, ये रेजिस्टेंस था। मार्केट ने क्या किया, इसको एक प्रॉपर ब्रेकआउट किया। आपको भी क्लियर दिख रहा है कि बुलिश कैंडल बनी यहाँ पे, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद में एक पैटर्न कंफर्मेशन भी दिया। पैटर्न कंफर्मेशन कौन सा? ये वाला। ये पैटर्न आप कौन सा, आप सब जानते हैं, ये पैटर्न है बुलिश इंगल फिंग पैटर्न। तो ये पैटर्न दिया, कंफर्मेशन भी हुआ और ये इस तरीके से एक सेटअप भी बना। आप देखा कि एक प्रॉपर ब्रेकआउट भी हुआ है, पर फिर भी ये फेल क्यों गया? ठीक है, अब ये फेल क्यों गया, उसके पीछे लॉजिक क्या है ये समझते हैं। और यहाँ पे फेल नहीं, और हमने यहाँ से शॉर्ट किया है इसी लेवल से। अब वो कैसे, मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको लगेगा कि ये भी पॉसिबल है। तो यस, ये भी पॉसिबल है कि आप यहाँ से बाय नहीं, सेल कर सकते हो। देखो, अगर कोई प्राइस एक्शन वाला बंदा है, देखो एक नॉर्मल बंदा है, सबसे पहले बेसिक बंदा है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे बाय कर देगा, ट्रैप हो जाएगा। अब अगर कोई प्राइस एक्शन वाला है, थोड़ा बहुत होशियार है, तो वो देखेगा कि यार मार्केट का मेजर ट्रेंड बुलिश है, तो बाय की तरफ जाना चाहिए, सही है। और अगर कोई शॉर्ट टर्म में देख रहा है बहुत हल्का सा, तो उसको दिख रहा है यार मेजर ट्रेंड हल्का सा डाउन साइड में, तो नीचे जाना चाहिए। तो प्राइस एक्शन वाला जो है यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, ना तो वो बाय करेगा और ना ही सेल करेगा। अगर बायर होगा मेजर टाइम फ्रेम, बड़े टाइम फ्रेम देखे, तो प्राइस एक्शन वाला क्या कर देगा, बाय कर देगा। ओके, बट अगर यहाँ पे एसएमसी वाला, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला, और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, देखो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, उसमें ऑर्डर ब्लॉक्स आते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक्स तो यहाँ पे भी आए थे, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी था, बट ये तो सही नहीं गया। ऑर्डर ब्लॉक तो ये भी रह गए थे, तो यहाँ पे तो नहीं आया मार्केट। तो एक्चुअली में ऑर्डर ब्लॉक भी है और लिक्विडिटी भी है। लिक्विडिटी का मतलब कि पैसा, मनी। मनी किधर है मार्केट में? मार्केट में अगर मनी आप आइडेंटिफाई कर पाए कि पैसा किस डायरेक्शन में, तो आप प्रॉफिट कमा लोगे। अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई कैसे और क्या कर पाए थे, आपको बताते हैं। ये क्या हुआ, सबसे पहले समझना कि एक पब्लिक और रिटेलर के लिए एक 5 मिनट टाइम फ्रेम सबसे बढ़िया ट्रेडिंग का होता है इंट्राडे वाले के लिए, और ये ट्रैप था। क्या हुआ? मार्केट डाउन, अप डाउन, मतलब एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। डब्ल्यू पैटर्न जैसा भी रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, और यहाँ पे क्या किया इसने, फाइनली इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक किया तो कुछ लोग इन्वाइट हुए बाय के लिए, और साथ में एक ब्रेकआउट पे एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी शो किया, तो और लोग इनवाइट हुए यहाँ पे बाय के लिए। अब कुछ लोग एडिशनल कंफर्मेशन भी वाले भी होते हैं कि टू टाइम कंफर्मेशन लेते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ पे नॉर्मल इनवाइट किया, तो कुछ लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं इसके बिलो का अपना, और कुछ क्लोजिंग बेस पे रखते हैं। तो मार्केट यहाँ आया तो वो निकल गए। अब उन्होंने को लगा कि शॉर्ट सेलिंग की तरफ हमको जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, बायर को ट्रैप कर दिया। अब जो नॉर्मल थोड़ा सा हल्का सा होशियार होता है ना, तो वो भी यहाँ ट्रैप होता है। कैसे? वो सोचता है कि चलो मैं यहाँ पे बाय करता हूँ, बाय गलत गया तो वो सोचता है अब मैं सेल करता हूँ। तो स्टॉप लॉस वो फिक्स है कि इस रेजिस्टेंस के अबव ही रखेगा, तो वो यहाँ से शॉर्ट करता है। पर मार्केट एकदम सडनली एक बुलिश कैंडल बना देता है। अगर स्लो स्लो आता है तो फिर भी कट नहीं करते कोई, बट एकदम सडनली अगर कोई बुलिश कैंडल क्रिएट कर देता है, तो वहां पे जो है, यहाँ पे जो शॉर्ट सेलिंग किए थे वो भी निकल जाते हैं डर के मारे। ठीक है, तो इसकी वजह से दोनों डायरेक्शन की मार्केट लिक्विडिटी लेता है। दैट मीन कि ये वाला एरिया क्या बन जाता है हमारा, एज अ एक हाई लिक्विडिटी एरिया मार्केट का। ये क्या हो गया, एक हाई लिक्विडिटी एरिया हो गया मार्केट का। इसकी वजह से मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ली। अब जो लिक्विडिटी ले ली, तो हम लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर चुके। अब इसके बाद में आप देखो कोई ऑर्डर ब्लॉक जस्ट लिक्विडिटी के अबाव, तो ये रहा एक ऑर्डर ब्लॉक। तो हमने ये ऑर्डर ब्लॉक देख लिया। ठीक है, तो अब इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने बहुत अच्छे से ट्रैप किया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक के टैप पे यहाँ से शॉर्ट सेलिंग पोजीशन क्रिएट करेंगे, और इसके अबाव का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब इस ब्लॉक का वेट नहीं करना है, रीजन, क्योंकि लिक्विडिटी तो यहाँ पे ही होगी ना ट्रैप। यहाँ पे तो कुछ ऐसा कोई कॉमन कोई अच्छा रेजिस्टेंस है नहीं। यहाँ पे कितना अच्छा रेजिस्टेंस है पब्लिक के लिए, कि यहाँ पे देखो पहले बाउंस आया, तो अब पब्लिक को क्या लगेगा कि हाँ, ये बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है। यहाँ से तो मार्केट अब ब्रेकआउट करके ऊपर ही जाएगा, सीधा अप साइड में ही जाएगा, थोड़ा बिलो पे आ गया तो अब जाएगा नहीं। मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी ले ली, मार्केट ने बायर को इनवाइट कर दिया, और मार्केट ने क्या कर दिया, ट्रैप कर दिया एक बहुत बड़े लेवल पे। अब क्या हुआ कि जो लोग यहाँ बाय कर रहे थे, मतलब नॉर्मल बेसिक ट्रेडर, वो फंसे। जो प्राइस एक्शन वाले थोड़ा होशियार थे, वो यहाँ कुछ कर ही नहीं रहे थे यार, जो भी बड़े ट्रेंड को देखे वो जो है क्या कर रहे थे, बाय कर रहे थे, तो वो भी यहाँ ट्रैप हुए। बट नॉर्मल एसएमसी वाला बंदा एक बार लॉस खाया, सेकंड टाइम उसने प्रॉफिट लिया। बट अगर लिक्विडिटी आइडेंटिफिकेशन आपके साथ में स्ट्रांग है, तो आपने एक बार में जो है एकदम परफेक्ट ट्रेड यहाँ पे ले लिया। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि हमेशा जो है लिक्विडिटी वाला के हर रेट से जाएगा, पर नहीं, पर बहुत सब कंपेयर में, मतलब एज ए नॉर्मल सभी के कंपेयर में जो है वो एक अच्छा स्कोर करेगा, इतना आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अभी मैंने जो है इन दिनों एक लिक्विडिटी कौन मतलब एक बेसिक से लेके
प्राइस एक्शन, एसएमसी और लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, ये पूरी मैंने जो है एक शॉर्ट सीरीज स्टार्ट की है अपने इंस्टाग्राम में फाइनेंस की बातें करके। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अपने यही यूट्यूब चैनल इस पे भी शॉर्ट वीडियो अपलोड होगी। तो 75 डेज जो है मैं वीडियो अपलोड करूँगा, 75 डेज़ का कंटेंट शॉर्ट वीडियो में, उसमें पूरा आपको सिखाने की कोशिश करूँगा और लॉन्ग कंटेंट भी अवेलेबल है लिक्विडिटी का। तो इस तरीके से लिक्विडिटी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अब कुछ यहाँ ट्रेड लेके लॉस करते हैं, कुछ यहाँ ट्रेड लेते ही नहीं है और हम जो ढंग से आइडेंटिफाई कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट लेते हैं मार्केट से। चाहे रिस्क रिवॉर्ड ठीक हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 1:3 का ही है, ठीक है? कई बार बड़े मिलते हैं 1:5 के, बट कभी-कभी टफ सिचुएशन में 1:3 भी हमको लेना पड़ता है मार्केट से। इतना रिस्क ले लेते हैं तो हमारा प्रॉफिट फिक्स है, ठीक है? उसके बाद बहुत से तरीके होते हैं आइडेंटिफिकेशन के। मार्केट के 2-3 तरीके से आइडेंटिफिकेशन होता है, वो आइडेंटिफिकेशन करो। अब जैसे मार्केट में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट सेलर वेट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ पे आए, बट इसका ऑर्डर ब्लॉक ये वाला एरिया था यहाँ पे, तो इसको मार्केट ने ऑलरेडी टैप कर दिया था, तो आपकी ट्रेंड लाइन को टैप करना इसके लिए ज़रूरी नहीं था। ठीक है, तो ये यहीं से हिट करके मार्केट बिलो आ गया, तो हमारा वापस इस ऑर्डर ब्लॉक से सही से ट्रेड बनता है, क्योंकि लिक्विडिटी दोनों साइड की थी। अगर ट्रेंड लाइन के टेस्ट करता तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं लेते, क्योंकि ट्रेंड लाइन का लिक्विडिटी आ जाता। अब ट्रेंड लाइन से पहले हल्का-सा हम ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे, क्योंकि मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को पहले ही टेस्ट कर दिया है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक इसके एकदम परफेक्ट सामने आता कि जहाँ ट्रेंड लाइन भी हिट होती है और ऑर्डर ब्लॉक भी हिट होता, तो वहाँ हम लिक्विडिटी का शिकार हो जाते। वहाँ पे एसएमसी वाले जो है ट्रेडर्स ट्रैप हो जाते। बट हम लिक्विडिटी अगर ढंग से आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो फिर हमको कहीं पे भी कोई भी इश्यू नहीं आने वाला है। जैसे ये आइडेंटिफाई किया लिक्विडिटी, तो यहाँ पे इस बार आपको 1:7.6 के अराउंड का जो है रिवॉर्ड मिल गया। ठीक है, इसके अबव का स्टॉप लॉस और 6.5 के अराउंड का रिवॉर्ड मिल गया। तो इस तरीके से ये जैसे ये यूएस ऑयल का ही चार्ट है, बहुत से चार्ट है, मैं तो हर चार्ट मेरे को ये रैंडमली दिखा तो मैंने सोचा कि इन्फॉर्मेशन, जितना इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आपके लिए उतना बेनिफिट है मेरे अकॉर्डिंग। ओके, सो यहाँ ट्रेड्स थे, तो बहुत बढ़िया ट्रेड्स थे, तो ये सब हमने देखे यहाँ पे। ओके, कई बार गलत भी जाता है, जैसे कि यहाँ पे ये कॉमन रेजिस्टेंस एरिया है, बट रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। जैसे ये लिक्विडिटी एरिया है, ठीक है, मार्केट का ट्रेंड जो है डाउन साइड में, ये ट्रैप एरिया लिक्विडिटी एरिया है, तो इसके अबाव का हम एक कोई ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं, जो बाइंग एरिया वाला ऑर्डर ब्लॉक हो। ओके, तो हमने कौन सा देखा, ये वाला एक एरिया जो ऐसे हमने ऑर्डर ब्लॉक देखा यहाँ पे। तो अगर हमने यहाँ से शॉर्ट सेलिंग की, जैसे यहाँ से रिजेक्शन आया, ऐसा नहीं कि रिजेक्शन नहीं आया, बट हमारा स्टॉप लॉस सलामत था यहाँ पे, और हमारा रिस्क रिवॉर्ड इस बार कितना था, 1:5 का, बट हमने 0.16% का लॉस किया, और वहीं पे लास्ट टाइम 0.63% का प्रॉफिट, और उससे पहले 0.91% का प्रॉफिट, और हमारा लॉस 0.16% का। तो ऐसा रिस्क रिवॉर्ड अगर हमारा मेंटेन है, तो हमको ट्रेडिंग में कहीं पे भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, तो ये सब कंटेंट, जो एक अच्छा कंटेंट मैं आपके साथ में शेयर करने की कोशिश की, क्योंकि सीखने के साथ साथ प्रैक्टिकली इस तरीके से समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वन वे ट्रेडिंग का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन।